हेलो। तो ट्रिग्नोमेट्रीज के हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। तो ऐसे कोसेक में तो कन्वर्ट करके नहीं सकते ना, नहीं स्टार्ट कर सकते, तो साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है ये 1/sin 10 डिग्री प्लस 1/sin 50 डिग्री माइनस 1/sin 70 डिग्री। किसी भी दो को पहले डील कर लो। एक काम करते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं डील। तो 1/sin 10 डिग्री प्लस क्या होगा, नीचे तो प्रोडक्ट हो जाएगा sin 50 इंटू sin 70 डिग्री और sin 70 माइनस sin 50 डिग्री। ठीक है, बस शुरू हो जाओ, अपने आप होता जाएगा ये क्वेश्चन। तो 1/sin 10 डिग्री प्लस डेनोमिनेटर में sin 50 इंटू sin 70 डिग्री। अब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा दो। वो क्या होता है, 2 इंटू कॉस में तो ऐड करके डिवाइड करते हैं 2 से, 2 cos a + b/2, यही होता है ना। तो sin 70 प्लस 50 कितना हुआ, 120, यानी कि cos 60। और साइन में क्या लिखते हैं हम, डिफरेंस। तो 70 माइनस 50 तो कितना, 20, यानी कि sin 10 डिग्री। ठीक है, अब cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है हमारा 1/2। तो ये 1/2 इंटू 2, ये तो 1 हो गया, तो ये ओवरऑल 1 हो गया। तो क्या बचा, ओनली 1/sin 10 प्लस sin 10 डिग्री अपॉन sin 50 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री। ठीक है, अब एक काम करें, डेनोमिनेटर को भी सॉल्व करके देखें क्या क्या होता है। साइन 50 और 70, तो sin 50 इंटू sin 70 को क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 1/2। और 2 sin a sin b का फॉर्मूला किस में खुलता है, कॉस में। तो वो कैसे खुलता है, कॉस कॉस में कैसे खुलता है, कॉस a माइनस बी, यानी कि 70 माइनस 50 20, और इंट माइनस मतलब कॉस a माइनस बी, फिर माइनस कॉस a प्लस बी। तो कॉस कितना हो जाएगा ये, 120, कॉस 120 हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ कॉस 20 डिग्री और माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस, इसको लिख सकते हैं हम कॉस, या ये प्लस में हो जाएगा कॉस 60। ठीक है, क्योंकि कॉस जो होता है 120 नेगेटिव होगा ना। तो 1/2 cos 20, ठीक है, प्लस cos 60 कितना है, 1/2 होता है। तो ये वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, तो डेनोमिनेटर को भी हमने सॉल्व कर लिया, cos 20 हो गया ये। तो फाइनली इसको क्या लिखेंगे हम 1/sin 10, ठीक है, और प्लस sin 10 डिग्री अपॉन, अच्छा इसको एक काम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 cos 20 डिग्री प्लस 1/4। तो 2 cos 20 डिग्री प्लस 1, इस 4 को ऊपर भेज दिया। ठीक है, तो अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ से, एक तो आएगा sin 10 और फिर 2 cos 20 डिग्री प्लस 1, sin 10 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 2 cos 20 डिग्री प्लस 1 प्लस 4 sin 10 डिग्री। ठीक है, sin 10 से इसको डिवाइड किया और फिर इसको से डिवाइड किया, तो अच्छा sin 10 भी तो आता, तो 4 sin² 10 लिख लेते हैं। ठीक है, अब cos 20 का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। तो cos 20 को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो ये क्या होगा, मतलब 2 तो है ही, cos 20 क्या होगा, 1 माइनस 2 sin²
1 माइनस टू साइन स्क्वायर 10 कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर 10 डिग्री अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 साइन 10 डिग्री और कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा ये और कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या, नहीं नहीं ये कैंसिल हो रहा है, देखो 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर 10 और 4 साइन स्क्वायर 10 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3। अच्छा न्यूमरेटर तो चलो सॉल्व हो गया, डिनोमिनेटर देखते हैं। 2 साइन 10 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 10 प्लस 20 यानी कि साइन 30 प्लस साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 10 में से 20 को घटा दो तो -10, ठीक है, तो -10 डिग्री और प्लस में साइन 10 डिग्री, अरे ये तो इजी हो गया, तो साइन 10 से साइन 10 कैंसिल और 3 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 यानी कि 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही बस शुरू हो जाना, हो जाएगा अपने आप ही, बस देखते रहना कि एंगल्स में तुम ये फॉर्मूले कौन से लगा सकते हो, प्रोडक्ट को डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, या डिफरेंस को प्रोडक्ट में, मतलब डिफरेंस या एडिशन को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो वाले फॉर्मूलेज आने चाहिए, तो 6 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, if u equals to this then the difference between the maximum and minimum values of u square। अच्छा पहले u को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, अच्छा इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस इसको भी थोड़ा वैसे ही लिख लेते हैं, ए स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यू कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो ये बी स्क्वायर तो एज इट इज प्लस ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया था मैंने, अच्छा उस कॉस स्क्वायर थीटा को भी तुम डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 ऐसा लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 प्लस, अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं, यहाँ से भी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 ये लिख सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कुछ सिंपल सा एक्सप्रेशन बनता है कि नहीं, तो यहाँ से ये बनेगा 2b स्क्वायर और प्लस में, अच्छा अपॉन में 2 भी रहेगा 2b स्क्वायर, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर, अच्छा अच्छा अब माइनस बी स्क्वायर कॉस 2 थीटा ये आ गया कुछ खास दिख रहा है क्या, अच्छा हाँ दिख तो रहा है, 2b स्क्वायर में से, अच्छा दूसरे वाले टर्म को भी जरा लिख ही लेते हैं, दूसरा वाला टर्म क्या होगा अपॉन में 2, तो ये बनेगा 2a स्क्वायर प्लस यहाँ से बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 2 थीटा, फिर माइनस ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा ये बनेगा, ओके, तो u की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2b स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया तो बचेगा बी स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर बचा, 2b स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया और प्लस का ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसके साथ में कॉस 2 थीटा, अच्छा कुछ खास नहीं आया लेकिन एक
सिमेट्रिकल जैसा कुछ बन गया है इसमें। जैसे यहाँ भी देखो क्या बचेगा, 2a² में से a² गया तो बचेगा a², और ये वाला प्लस में b², और प्लस में, अच्छा यहाँ पे क्या बनेगा देखो, b² माइनस a², पर यहाँ पे तो a² माइनस b² है। तो मैं काम करता हूँ विद नेगेटिव साइन, मतलब यहाँ पे मैं ना विद नेगेटिव साइन यहाँ माइनस लेके क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, a² माइनस b² और cos 2 थीटा, ठीक है, अपॉन में 2। हाँ अब कर ही लेते हैं स्क्वायर, तो अब स्क्वायर कर लेते हैं। तो u² क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अच्छा इसका स्क्वायर करोगे तो b² प्लस a² प्लस a² माइनस b² cos 2 थीटा अपॉन में 2, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो a² प्लस b² माइनस a² माइनस b² cos 2 थीटा अपॉन में 2, और प्लस में क्या आ जाएगा, ट्वाइस ए बी, ट्वाइस दिस इंटू दिस, यानी कि अच्छा दिस इंटू दिस करोगे तो एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/2 बाहर आ जाएगा, है ना। और रूट में क्या आएगा जरा ध्यान से देखना, रूट में आएगा देखो, एक तो ये आएगा a² प्लस b², मतलब एक तो ये वाला टर्म आएगा, और एक यही टर्म जस्ट उसका नेगेटिव, मतलब प्रोडक्ट में कुछ कैसा आएगा टर्म, कुछ ऐसा आएगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अगर इस पूरे को मैं a बोलता हूँ और इस पूरे को मैं b बोलता हूँ, तो प्रोडक्ट में अंदर यही तो आएगा ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b², यानी कि ये तो लिख दिया मैंने, चलो a² और माइनस का b², माइनस का b² यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि a² माइनस b² और cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका u² आ गया है, ठीक है। अब देखो जब आप इसको जोड़ोगे, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा, जब जोड़ोगे तो 2a² प्लस b² ये आएगा, और नीचे एक 2 और आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली क्या बचा, a² प्लस b², ये आएगा ना u²। ध्यान से देखना, ये 2b² हो जाता और ये 2a², पर नीचे तो एक 2 रहता ना, वो कैंसिल कर देता और ये तो कट जाएगा, और प्लस में ये 2 से ये 2 गया, और यहाँ क्या बचेगा, a² प्लस b² का होल स्क्वायर, माइनस का यहाँ बचेगा a² माइनस का b² और इसका भी होल स्क्वायर, और यहाँ cos² 2 थीटा होता, cos² 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस, मतलब इसको भी डबल एंगल में कन्वर्ट कर दो, cos² थीटा जो होता है ना, ये तो पता है ना आपको कि cos 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सॉरी cos² थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो मैं यहाँ भी इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब मैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इस cos 4 थीटा पे, डिपेंड्स ऑन cos 4 थीटा। मतलब cos 4 थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब, मतलब ये cos 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो वही एक बार मैं cos 4 थीटा को क्या रखता हूँ, 1 रख के देखता हूँ। तो u² की वैल्यू देख लेते हैं, तो a² प्लस b² प्लस cos 4 थीटा को मैं 1 रखता हूँ, तो 1 रखने पे ये तो बना a² प्लस b² का होल स्क्वायर, माइनस 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 1 प्लस 1 2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो माइनस का a² माइनस b² का होल स्क्वायर। तो cos 4 थीटा की वैल्यू मैंने 1 रखा, तो इसमें से कुछ घट रहा है, तो घट रहा है तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, ये कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम। और मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, u² की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब cos 4 थीटा क्या हो, -1। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो -1 रखोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, पूरा ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कि कुछ भी नहीं घट रहा है इसमें से, तो कुछ भी नहीं घट रहा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, a² प्लस b² यही आ जाएगी, है ना, इसका रूट ले लोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा मिनिमम वैल्यू हम एक बार निकाल लेते हैं, a² प्लस b², अच्छा इसमें कुछ जुड़ तो रहा है ना, तो ये मिनिमम नहीं होगी, ये मैक्सिमम ही होगी, ये मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसमें फिर से कुछ जुड़ रहा है ना। अब एक मिनट, लेट मी चेक, u² की मैक्सिमम वैल्यू ये 0 हो गया था, तो ये, अच्छा ये तो रह गया ना, तो
2a² + b² आया ये। हाँ, तो यही मैक्सिमम होगी, ये मिनिमम होगी, तो पहले मैं ठीक था। ठीक है, तो cos 4 थीटा मैंने -1 रखा तो ये आया, और मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ये कितना हो जाएगा cos 4 थीटा 1 रखने पे, तो इसमें से इसको हटाओगे तो ये 4a² b² आता है, यानी कि 2ab, तो ये बनेगा a² + b² का मतलब +2ab है ना, +2ab कुछ ऐसे बनेगा, a² + b², और इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ से a⁴ + b⁴, यहाँ से भी a⁴ + b⁴ वो कैंसिल, और यहाँ से एक टर्म और जनरेट होगा 2a² b², यहाँ से भी 2a² b², तो 4a² b² यानी कि 4a² b² यानी कि 2ab, तो फाइनली ये आ गया। तो ये बनता, ये तो होता है a + b का, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, जरा देख लेते हैं एक बार। मेरे को निकालना है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यानी कि u² का मैक्सिमम माइनस u² का मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो किसी में भी किसी को माइनस कर दो, कोई सा एक मैक्सिमम होगा, कोई सा एक मिनिमम होगा। वैसे मुझे दिख रहा है कि जो ये वाला वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, तो इसी में से इसको घटा देते हैं ना, ये मैक्सिमम में से मिनिमम वाले को घटा देते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको मिनिमम को घटा देते हैं, तो घटाओ दो, तो a² में से a² गया तो बचेगा a², 2b² में से b² गया तो बचेगा b², माइनस का 2ab, इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, a - b का होल स्क्वायर, यही आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन डी मैच करेगा। ठीक है, और यही वाला मैक्सिमम होगा दूसरा वाला, cos 4 थीटा जब हम -1 रखूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं घट रहा ना इस बार, अब यहाँ तो कुछ घट रहा था, फिर फाइनली इसमें जुड़ भी रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। un गिवन है और vn गिवन है, un और vn, और n बोला है नेचुरल नंबर है, और n 1 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी सेपरेट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसकी कैलकुलेट करता हूँ, दूसरे वाले की, मतलब 1/n और un/vn की। तो 1/n, un कितना है, un है साइन n थीटा और सेक की पावर n थीटा, ये है un। ठीक है, अपॉन में vn कितना है, cos n थीटा सेक की पावर n थीटा, तो ये तो आ गया 1/n tan n थीटा। ऑप्शन में देखो ये सभी में है, 1/n tan n थीटा, 1/n tan n थीटा, 1/n tan n थीटा, tan n थीटा, तो इसकी वैल्यू तो निकाल लिया हमने। अब दूसरे वाले की निकालनी है, किसकी, vn - 1 अपॉन un-1। तो चलो vn देख लो, vn यहाँ से लिख सकते हैं ना, vn क्या है, vn है cos n थीटा और sec की पावर n थीटा, माइनस vn-1 क्या कहाँ से निकालेंगे, वो भी यहीं से आएगा, बस n की जगह n-1 रख दो, तो cos n-1 थीटा हो गया ये, और इनटू में sec की पावर n-1 थीटा, ये आ गया vn-1, अपॉन में क्या लिखना है फिर हमको, un लिखना है, क्या लिखना है un, तो un कितना है, अच्छा un नहीं लिखना, un-1 लिखना है, यानी कि साइन n-1 थीटा, एक तो ये लिखना है, इनटू में sec की पावर n-1 थीटा। ठीक है, ये un है ना, तो यहाँ पे जहां जहां n दिखे वहां n-1 रख दो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करोगे तो या तो माइनस कॉट थीटा आएगा, या तो कॉट थीटा, नहीं तो माइनस टेन थीटा या टेन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करके, तो सेक की पावर n-1 थीटा से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, cos n थीटा, और डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा sec थीटा, क्योंकि n-1 थीटा से डिवाइड करो, एक कम डिग्री से डिवाइड कर रहे हो ना, यहाँ n डिग्री है, यहाँ n-1 है, और माइनस cos n-1 थीटा, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये तो उड़ ही गया सीधा, अपॉन में क्या बचा, साइन n-1 थीटा, ओनली ये बचेगा। ठीक है, अब इसको लिख दो तुम, sec थीटा है ना, 1/cos थीटा लिख देते हैं, तो या cos थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो cos n थीटा, ठीक है, माइनस इसकी cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा cos थीटा इंटू cos n-1 थीटा, अपॉन में और किससे मल्टीप्लाई किया है हमने,
मतलब अपॉन में साइन n माइनस वन थीटा इंटू में कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस एन थीटा, ये वाला प्रोडक्ट में है ना, इसको तोड़ दो तो 1/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 मिसिंग है, मतलब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा देना। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला कैसे लगता है, तो cos a प्लस बी, यानी कि इसको जोड़ोगे थीटा n माइनस वन थीटा, तो कितना बनेगा, थीटा प्लस एन थीटा माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos n थीटा, और फिर प्लस में कॉस में ही क्या करते हैं, घटा देते हैं ना, तो घटाओगे तो थीटा में से जब, या इसमें से इसको घटा दो तो ये हो जाएगा एन कॉस के अंदर एन माइनस टू थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा एन माइनस टू थीटा अपॉन साइन एन माइनस वन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब ये कॉस एन थीटा है और ये माइनस हाफ कॉस एन थीटा, जब इसको घटाओगे वन में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, यानी कि 1/2 कॉस एन थीटा, और क्या बचा माइनस का 1/2 कॉस एन माइनस टू इंटू थीटा अपॉन साइन एन माइनस वन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो 1/2 है उसको नीचे लिख लेते हैं, मतलब कि ये बनेगा कुछ ऐसा, कॉस एन थीटा माइनस कॉस एन माइनस टू थीटा अपॉन 2 साइन एन माइनस वन थीटा इंटू कॉस थीटा। फॉर्मूला लगा दो कॉस ए माइनस कॉस बी का, तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला दोनों साइन में खुलता है, और वो कैसे खुलता है ध्यान से देखना, -2 साइन, साइन में पहले जोड़ते हैं ना, तो एन थीटा और एन माइनस टू थीटा, थीटा कॉमन लोगे तो ये कुछ ऐसे जुड़ेगा ना, एन प्लस एन माइनस टू, यानी कि 2n माइनस टू, और 2 से डिवाइड भी करते हैं तो बनेगा n माइनस वन थीटा, n माइनस वन थीटा। अब फिर क्या करते हैं, साइन में ही घटा देते हैं ना, तो घटा दो n थीटा में से, और फिर 2 से डिवाइड भी करोगे तो ये बनेगा ओनली साइन थीटा। ठीक है, घटाओगे तो n थीटा में से घटाओगे तो माइनस एन थीटा प्लस टू थीटा, ये कैंसिल, और फिर थीटा से डिवाइड करोगे तो, सॉरी 2 से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा, और 2 साइन n माइनस वन थीटा कॉस थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल, इससे कैंसिल, कितना आ गया माइनस का टेन थीटा आ गया। तो ऑप्शन हमें पता है क्या होगा, जहां माइनस टेन थीटा होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे तुम देख सकते हो यहाँ cos 3 अल्फा का एक्सपेंशन है कुछ, तो मैं एक काम करता हूँ cos 3 अल्फा का एक्सपेंशन खोल देता हूँ, मतलब एक्सपेंड कर देता हूँ, उसकी पावर 2 ले लेता हूँ, तो cos 3 अल्फा को क्या लिखते हैं, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, इसका स्क्वायर कर दो, ये cos 3 अल्फा ही तो होता है, इसका स्क्वायर कर दो, मुझे यहाँ पे कहीं cos 3 अल्फा जैसा दिख रहा है इसलिए, तो स्क्वायर किया तो क्या बनेगा, 4 4 जा 16, 16 cos की पावर 6 अल्फा। ठीक है, तो देखो एक तो कुछ ऐसा दिख गया ना, 16 की पावर 16 cos की पावर 6 अल्फा, फिर इसका तो 9 cos स्क्वायर अल्फा, ये भी दिख गया। ठीक है, अब फिर क्या है, माइनस का क्या आएगा, माइनस का आएगा 2, 4 3 जा कितना होता है, 12 2 जा 24। ठीक है, और 24 cos की पावर 4 अल्फा आ जाएगा, तो कुछ ये भी आ गया। अच्छा, इसको लिखेंगे क्या हम, cos 3 अल्फा ना, cos 3 अल्फा, यानी कि cos 3 अल्फा का ये स्क्वायर है, और इसको इस तरह भेज दो इस वाले को, और प्लस में 24 cos की पावर 4 अल्फा, और इस तरफ क्या बचा, 16 cos की पावर 6 अल्फा प्लस 9 cos स्क्वायर अल्फा। देखो कैसे बेवकूफ बना इस क्वेश्चन, तो बस कंपेयर कर दो, एक है कोफिशिएंट ऑफ cos स्क्वायर 3 अल्फा का, तो ए तो 1 आ गया, और बी कितना हो जाएगा, बी 24, तो ये इजी सा क्वेश्चन है, A1 और B24, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसकी, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कोई बड़ी बात है क्या बताना,
सिंपल ये क्या बनेगा, cos x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और उस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, और इसको लिख सकते हो तुम, इसको साइन 2x बाई 2, और प्लस में 1/2 प्लस कॉस 2x बाई 2। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। ये क्या बनेगा फाइनली, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो साइन 2x प्लस कॉस 2x और प्लस में 1। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, √2, तो √2 प्लस 1/2 सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। साइन ए अपॉन साइन बी √3/2 है, और कॉस ए कॉस बी √5, तो हमें tan a प्लस tan b की वैल्यू बतानी है। क्या करें इस क्वेश्चन में, तुम देखो खुद ही, साइन ए को ऐसे √3 मत बोल देना कि साइन ए जो होगा तुम्हारा √3 हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू 1 से कम होती है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू √3 नहीं हो सकती, समझ में आ गया होगा। तो साइन ए तो तुम्हारा √3 नहीं होगा, तो अब क्या करें बताओ। अच्छा, तो इसमें कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं क्या, √3 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, साइन ए की वैल्यू √3/2 तो हो सकती है ना। जैसे अगर मैं इसको साइन ए अपॉन साइन बी √3/2 तो हो सकती है ना, तो साइन बी फिर कितना होगा, वो भी नहीं हो पा रहा, तो ऐसे तो नहीं होने वाला ये, फिर इसमें कुछ कुछ जुगाड़ लगाना होगा आपको। तो एक काम करते हैं, साइन ए अपॉन साइन ए को एक्स मान लेते हैं, साइन ए को एक्स, लेट साइन ए इक्वल्स टू एक्स, और साइन बी को वाई मान लेते हैं। तो ये x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है, √3/2, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे साइन ए एक्स है, तो कॉस ए कितना होगा, कॉस ए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस भी कितना होगा, √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कितना है, √5/2, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन। अच्छा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन का, इस वाले इक्वेशन का, इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4, यानी कि 4 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस 5y स्क्वायर, या इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 5y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 5y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ से y की वैल्यू कितनी होगी, y की जो वैल्यू होगी वो होगी 2√3/x, मतलब 2x अपॉन √3, देख सकते हो यहाँ से मैंने ले लिया y का वैल्यू, y की वैल्यू जो होगी 2x अपॉन √3, तो 2x अपॉन √3 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 इंटू वाई स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर बाई 3, 4x स्क्वायर बाई 3 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 4x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, या इसको लिख लेते हैं हम 4x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू 1/5। एक मिनट, ये नेगेटिव आ जाएगा क्या, 4x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर बाई 3, नेगेटिव आ रहा है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बना था 5/4, ठीक है, तो 4 माइनस 4x स्क्वायर, 5 माइनस 5y स्क्वायर, तो 5y स्क्वायर, तो y स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी y स्क्वायर 5, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया था, हाँ यहाँ ये पूरा इक्वेशन ही गलत हो गया, फिर से करते हैं इसको। तो ये यहाँ इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू रख देता हूँ, तो 5 इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर बाई 3, यहाँ से 4x स्क्वायर बाई 3 माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करता हूँ, यहाँ से तो
4x² कॉमन आ गया था, कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 5/3 माइनस का 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि 4x² इक्वल्स टू, या इनटू में ही रहने देते हैं अभी, 5 माइनस 3 कितना होगा, तो 2/3 इक्वल्स टू 1। तो 4x² की जो वैल्यू आई है 4x² की, वो आ जाएगी 3/8। ठीक है, सॉरी x² की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/8 आ जाएगी। अब x² की वैल्यू आ जाएगी तो y² की वैल्यू भी लिख सकते हो आराम से। तो y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y² यहाँ से क्या होगा 2, नहीं y² जो होगा वो इसका स्क्वायर कर दो तो 4/3 x² कितना है 3/8, तो 3 से 3 कैंसिल, तो वो 1/2 आ गया y² की वैल्यू। ठीक है, तो x तो आ जाएगा तुम्हारे पास √3/2√2 और y आ जाएगा 1/√2। ठीक है, वैसे वो प्लस माइनस में आएगा, पर देख लेते हैं हमें निकालना क्या है। अच्छा, जो a और b है 0 से π/2 के बीच में है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो x कितना आ जाएगा √3/2√2, √3/2√2। ठीक है, इसका रूट ले लेना, और y कितना आ जाएगा 1/√2। सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 10a प्लस 10b की, 10a प्लस 10b। अच्छा, साइन ए को मैंने x माना था ना, साइन जो एंगल ए था वो x था, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कितना जाएगा √1 माइनस x²। तो 10a कितना होगा, 10a की जो वैल्यू होगी वो होगी परपेंडिकुलर x अपॉन √1 माइनस x²। सिमिलरली 10b, तो 10b कितना होगा y अपॉन √1 माइनस y²। तो इसको सॉल्व कर लिया, तो x कितना था, x तो था √3 अपॉन, यहीं सॉल्व कर लेते हैं, x कितना था √3 अपॉन 2√2, 2√2, और रूट में 1 माइनस x², यानी कि 1 माइनस x², और x² कितना था 3/8, तो 3/8 प्लस y कितना था, y था 1/√2, तो y को लिख दिया मैंने 1/√2, और रूट में 1 माइनस y², और y² था 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये √3 अपॉन 2√2, और ये 8 में से 3 गया कितना √5, तो √5, और ये √8 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2√2 प्लस 1/√2, और ये 1/√2। ठीक है, क्योंकि हाँ ये 1/√2 हो जाएगा, एक में से आधा गया आधा ना, तो ये तो कैंसिल हो गया 2√2 तो क्या बचा √3/√5 प्लस में कितना 1, तो आंसर आ जाएगा √3 प्लस √5/√5, √3 प्लस √5/√5, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे कर लेना, ये तरीका बेस्ट है करने का।